लड़की की इज्जत शीशे सी नाजुक क्यों? भाग 2। अभी तक आपने जाना, विधि के पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है। वो उसे रोज कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर खड़ा मिलता है। विधि हर बार उसको इग्नोर कर देती है। विधि का रिश्ता तय हो जाता है। मोहित कंप्यूटर इंजीनियर है और रात को वो उसके पास कॉल करता है। धीरे धीरे उनकी फोन पर बातें होनी शुरू हो जाती हैं। अब आगे। रात में विधि खाना खाने के बाद अपने कमरे में आई तो मोहित का फोन आ गया। इस बार मोहित का नाम लिखा था। विधि ने सेव जो कर लिया था। विधि और मोहित को बातें करते हुए रात के 12 बज गए, पर मोहित तो जैसे फोन रखना ही नहीं चाहता था। उसकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। हालांकि विधि मोहित की बातों के जवाब में केवल हाँ ना ही बोल रही थी, पर मोहित तो जैसे उसे अपने बारे में सारी बातें आज ही बता देना चाहता था। अपने दोस्तों के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, अपनी नादानियां और अपनी बेकरारियां सब शेयर कर देना चाहता था। विधि मन ही मन खुश हो रही थी कि इतना प्यार करने वाला इंसान उसका होने वाला पति है और आगे की जिंदगी बहुत प्यार और खुशियों से भरी होगी। विधि के चुप होने पर मोहित चौंका। ओ सॉरी, तुम्हें नींद आ रही होगी ना? कोई बात नहीं, मैं फोन रखता हूँ। मोहित की बात से विधि अपने ख्यालों से बाहर आ गई और जल्दी से बोली, जी मैं सो नहीं रही। फिर? बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। विधि, क्या तुम मेरे बारे में सोच रही थी? प्लीज यार बोलो ना, मेरा दिल तुम्हारी हाँ सुनने को बेकरार है। विधि ने धीरे से कहा, जी। सच? मोहित ने सुनकर तेज स्वर में कहा, आई लव यू विधि, थैंक यू सो मच। अब मैं फोन रखता हूँ, तुम सो जाओ, बाकी बातें कल होंगी। जी, गुड नाइट। गुड नाइट जान। विधि और मोहित में अब रोज बातें होने लगी थी और हफ्ते भर में ही दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। एक हफ्ते बाद दोनों की सगाई होने वाली थी, इसीलिए मोहित विधि से मिलने आया था। हालांकि विधि के मम्मी पापा को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, पर क्या करते, सीधे तौर पर मना भी तो नहीं कर सकते थे। मोहित विधि को लेकर सगाई के लिए अंगूठी और ड्रेस वगैरह खरीदने जाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने इजाजत दे दी, पर खुद भी उनके साथ गए। एक हफ्ते बाद बहुत धूमधाम से मोहित और विधि की सगाई हो गई। सगाई के बाद तो मोहित और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। जब तक वो विधि को वीडियो कॉल पर देख नहीं लेता था, उसे नींद ही नहीं आती थी। मोहित की प्यार भरी बातें सुनकर विधि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता और उसे देखकर मोहित और अधिक बेचैन। आज सगाई के 2 दिन बाद विधि कॉलेज जा रही थी और वो भी अकेले, क्योंकि उसकी इकलौती सहेली दीपा की तबीयत बिगड़ी हुई थी और आज उसे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करानी थी, जिसकी आज लास्ट डेट थी, तो जाना बेहद ज़रूरी था। विधि कॉलेज की छुट्टी के बाद नजरें झुकाए बाहर निकली और हमेशा की तरह कार से टेक लगाए वही लड़का नजर आया। विधि ने दिल ही दिल में उसे कोसा
और बस का इंतजार करने के लिए खड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी मिस। विधि को अकेले पाकर वो करीब चला आया और विधि के रगों में दौड़ता हुआ खून अंगारे की तरह दहकने लगा। जी, मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता था, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। प्लीज़, क्या आप मेरी बात सुनना पसंद करेंगे? बहुत ही अच्छे ढंग से पेशकश रखी गई थी, पर विधि को वो बिल्कुल नागवार लगी और उसने कहा, देखिए मिस्टर, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, फालतू लोगों की बातें सुनने नहीं। आप बहुत दिनों से मेरे लिए परेशानी की वजह बने हुए हैं। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बातें सुनना तो बहुत दूर की बात है। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। विधि ने तेज आवाज में कहा और अपनी बस में सवार हो गई, जो अभी अभी आई थी। लड़के ने विधि को बहुत गहरी नजरों से जाते हुए देखा। आज उसके होठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। उसने बस को तब तक जाते हुए देखा जब तक कि बस उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। मोहित अपने दोस्त आकाश के घर आ गया। अरे यार, तू बड़े दिनों बाद याद किया मुझे। तेरे यार की शादी होने वाली है। क्या? अगले महीने? अगले महीने? यार, इतनी जल्दी? हाँ यार। मोहित के लहजे में जैसे शहद घुल गया। बड़ा लकी है यार तू। आकाश ने ठंडी आह भरी। क्या मतलब? मेरा मतलब है तू बड़ा खुशनसीब है। एक लड़की अपने प्यार भरे ख्वाबों और खूबसूरत जज्बातों के साथ तेरी जिंदगी में दाखिल होएगी तो लकी ही हुआ ना। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। विधि के आते ही मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। मोहित ने बहुत खुश होकर कहा, फिर बोला, यार आकाश, तू भी शादी कर ले यार। तेरी विधि की तरह कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं जो मुझे मेरे वजूद से पसंद करे। लेकिन क्या करूं, जो भी पास आती है मेरी गाड़ी से इम्प्रेस होकर आती है। दौलत के गर्मी से पिघल जाने वाली लड़कियां। आकाश के लहजे में शिकायत थी। कोई तो जरूर होगी यार जिसे देखकर तेरे दिल को सुकून मिलेगा। सच बोलूं तो मैं जब भी विधि को देखता हूं तो मुझे भगवान को धन्यवाद देने का मन करता है, जिनकी वजह से विधि मेरी जिंदगी में आई। उसके किरदार की मजबूती की तारीफ क्या करूं कि नजर चाहे भी तो गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं होती। भगवान पर यकीन रख, तुझे भी कोई ऐसी जरूर मिलेगी जो बस तुझसे प्यार करेगी, तेरी दौलत से नहीं। मोहित ने आकाश को समझाया। सच कहूं तो एक चेहरा है जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूं। आकाश के ख्यालों में विधि का गुस्से से लाल चेहरा आ गया। कौन है वो? मोहित चौंक गया। मैं नहीं जानता यार। क्या तू नहीं जानता? तू जो पूरे शहर की लड़कियों को परखता रहता है। मोहित हैरान हुआ। पता नहीं यार, महीनों से उसे देख रहा हूं, मगर उसने कभी मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा। बल्कि मैंने जब एक बार उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है जब कोई मेरी गाड़ी और अमीरी से इम्प्रेस नहीं हुई। तो ठीक कहता है यार, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। अब जिस दिन भी मिलेगी मैं उसे अपने प्यार का इजहार जरूर करूंगा। क्या आकाश की जिंदगी में कोई
ऐसी लड़की आएगी जो केवल उसे पसंद करे, उसकी अमीरी को नहीं। कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।